नमस्कार दोस्तों, हरियाणा एडीए को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस पेपर 2018 में आए हुए सीपीसी के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, सीपीसी से प्रश्न अमूमन 12 से 13 आते हैं, लेकिन 2018 में 10 प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है, तो आदेश 7 नियम 12 यानी कि पहले का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने के समय सामान्यतः कितना है, तो याद रखिएगा 30 दिन है और इसे न्यायालय की अनुमति से 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। किस मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता? अब देखिए, जो कमीशन जारी करना, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 26 कमीशन से संबंधित है, ऑर्डर 26, ठीक है ना। लेकिन डिक्री के निष्पादन में कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी। अब सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 के संबंधित है, तो देखिए आदेश 21 सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर है जिसमें 106 रूल हैं। अब देखिए, ये है डिक्री के निष्पादन, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स। अब शपथ पत्र जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है में से एक ऑर्डर है जो कि 19 में दिया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिक्री का निष्पादन, यानी कि आदेश 21 में दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सीपीसी में कौन सा प्रावधान अभिवचन में संशोधन, तो संशोधन 17 नियम जो है उसमें है। अब 6 तो होगा ही, क्योंकि प्लीडिंग की बात जो है, अभिवचन की बात जो है वो ऑर्डर 6 में ही की गई है। प्लीडिंग जनरली यानी अभिवचन साधारणता इसका नाम भी है, तो 17 में ही संशोधन है, इसको याद रखिएगा, आदेश 6 के नियम 17 में। अब देखिए, सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब यानी सेट ऑफ कब अनुमन्य है, तो याद रखिएगा सेट ऑफ के लिए जो धनराशि है जिसका मुजरा चाहा गया है वह अभी निश्चित होनी चाहिए, वह सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, कौन डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट वो भी डिक्री नहीं होता है, यानी कि अगर हम यहाँ कहें तो व्यतिक्रम के लिए जो वाद का खारिज किया जाना वो भी नहीं होगा, और ऐसा कोई भी एडजुडिकेशन जिसमें अपील है, ठीक है ना, उसमें भी जो है डिग्री की परिभाषा में नहीं आएगा, जहाँ भी अपील है किसी ऑर्डर से, तो ये दोनों होते हैं। और यहाँ पर व्यतिक्रम के लिए वाद दिया है तो हम इसको कर देंगे कि भैया ये डिग्री में शामिल नहीं है। अब देखिए, कौन सा कथन द्वितीय अपील के बारे में असत्य है या किसी भी न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो सेकेंड अपील कॉन्सेप्ट जब आपने सेक्शन 100 में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने स्पष्ट पाया होगा कि सेकंड अपील जो होती है जब हाई कोर्ट में केवल होती है, और किस ग्राउंड पे होती है, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है, ठीक है ना, तो यह कथन गलत हो जाएगा। बाकी जो सही कथन है उसका देखा जाए तो यह एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध दायर की जा सकती है, यह उन मामलों में दायर की जा सकती है जहाँ विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, यानी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। अब देखिए 113-14-15 रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम क्रम से देखें तो ऑर्डर में जाएं तो 46 में रेफरेंस है, 47 में रिव्यू है, और यहाँ पर बात कर रहा है 114, यानी 114 रिव्यू की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमें आदेश 47 में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 है उसे पढ़ा जाना चाहिए आदेश 47 के साथ, क्योंकि यहाँ पे आदेश ही अलग अलग दिए हैं, इसका मतलब है हमें नियम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आदेश 47 जो ऑर्डर 47 है वही अपने आप में रिव्यू की बात कर रहा है, और इस तरह से जो 46 है वो रेफरेंस की बात करता है, ठीक है ना। 46 में रेफरेंस है, 47 में रिव्यू है, इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए, जो अंतिम प्रश्न है, सीपीसी में कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी का निषेध करती है, तो यानी कि धारा 56 में गिरफ्तारी जो महिलाओं की होगी वो नहीं होगी, इसको स्पष्ट तौर पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इन तमाम प्रश्नों को आप देख लीजिए, अन्य प्रश्नों को भी आप लगा लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।